प्रकृति की मार से बर्बाद हो रहे सैकड़ों किसानों ने आज लामबंद होकर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिवराज सरकार हाय हाय के नारे भी लगे। एसडीएम ममता खेड़े को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि वर्षा की लंबी खींच के कारण खड़ी फसलें लगभग सूख चुकी है। आंशिक बारिश से राहत मिलने की संभावना नगण्य है। समूचे मालवा के साथ नीमच जिले में किसानों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। जीरन ब्लॉक कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस के दोनों ब्लॉक के किसान नेताओं ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने जल्द ही किसानों के हित में राहत भरा निर्णय नहीं लिया और मुआवजा राशि वितरित नहीं की तो किसानों के सामने जीवन मरण के हालात खड़ी हो जाएंगे। ज्ञापन में मांग की गई है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासन और राजस्व अमले से फसल नुकसानी का सर्वे कराकर मुआवजा राशि के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि किसानों के हित में निर्णय नहीं लिया गया तो नीमच जिले में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर जन आंदोलन करेगी। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार किसान विरोधी है। इस दौरान अनिल चौरसिया, नंदकिशोर पटेल, ओमराव सिंह गुर्जर, ओम शर्मा, मधु बंसल, मुकेश कालरा, विनोद दक, बलवंत पटेदार, विनोद सिंह चौहान और बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और किसान मौजूद रहे। अल्प वर्षा के कारण पूरे मालवा क्षेत्र के साथ साथ नीमच जिले की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। कमलनाथ जी की सरकार ने एक बार बिना सर्वे के मुआवजा दिया था, लेकिन मामा जी की सरकार ने कभी भी बिना सर्वे के मुआवजा नहीं दिया है और फसल बीमे का लाभ भी 3 साल बाद 200-250 रुपये बीघा का मिला है। ये अपर्याप्त है। जानबूझकर सरकार सर्वे नहीं करवा रही है और ताकि इनको किसानों को मुआवजा ना देना पड़े। ये सरकार बड़े उद्योगपतियों की है जिनके ऋण माफ करते हैं, जिनके बड़े बड़े बिल माफ करते हैं, लेकिन किसान संकट में इस बार किसानों के लिए मामा जी ने एक बार कहा था खुद ने, और वो वीडियो चल रहा है कि 40,000 रुपये एकड़ का मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। हम इतनी ही मांग करते हैं जितना उन्होंने कहा कि 40,000 रुपये एकड़ का मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। प्लस बीमे में जो सर्वे करवा रहे हैं ये बीमा कंपनियों से नहीं मिले और सर्वे सही हो जाए। 80 से 90% किसानों का नुकसान इस फसल में हुआ है और उतना ही बीमा मिलना चाहिए और मुआवजा भी उतना ही मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है। खेतों में जाकर देखें तो अभी वर्तमान में अब अगले 5 दिवस में फसल कटने की कगार पे है। मतलब फसल पूरी तरह से सूख चुकी है। किसान अपने खून के आंसू खेतों में बहा रहा है और न ही शासन का कोई नुमाइंदा अभी तक खेतों की तरफ रुख किया है, न सर्वे हुआ है, न ही मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी नीमच आए तो उन्होंने कोई राहत की बात करी है किसानों के लिए। हमने आज तीनों ब्लॉक कांग्रेस संगठन के माध्यम से आज किसानों की आवाज़ उठाते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया है राज्यपाल महोदय के नाम पे। अभी तो ज्ञापन के माध्यम से हमने निवेदन किया है और हम चेतावनी देते हैं कि अगर इस ज्ञापन पे अगर 3-4 दिनों में उनने कोई निर्णय नहीं लिया और किसानों को राहत नहीं पहुंचाई या इनके प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंचे तो हम उनको आज चेतावनी देते हैं कि 3-4 दिन बाद ग्रामीण क्षेत्र में उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी और हमारी लड़ाई हम अगर ये प्रेम से नहीं देंगे तो लड़ के लेंगे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने किसानों के लिए जो साफ नियत से काम किया था उसी के विपरीत माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो किसानों के सख्त खिलाफ है। उनके पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने 6 किसानों की निर्मम किसानों की हत्या कर दी थी और आज भी किसान सूखे से ग्रस्त होकर मरने की स्थिति में है। उस स्थिति में प्रदेश सरकार बिल्कुल भी किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना कोई सर्वे करवा रही है। किसान मरण स्थिति में पहुंच चुका है। उनकी जो खड़ी फसल है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और मतलब उसको हकाई करने पर मजबूर है किसान। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।